ये जो सदी है 21वीं सदी, ये सदी ऐसी है कि आपको शोहरत तो देगी, पैसा तो देगी, पर आपसे आपके बच्चे छीन लेगी। और आज देख लो, आपके पास पैसा बहुत है, पर आपके पास आपके बच्चे आपकी जरा भी नहीं सुनते, आपको मूर्ख मानते हैं, बेवकूफ है मेरी। वो लोग कहते हैं ना बच्चे आजकल माँ बाप को, तुम तो बेवकूफ हो, कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। आजकल तो मैंने सुना है कि आजकल की माँ अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती। बोले दूध पिलाने से हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। कुछ माताएं आजकल दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। अब बताओ, जब आपने बच्चे को इतना, मतलब बच्चों को जो देना था 100%, वो दिया ही नहीं माँ बाप ने। बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, माँ के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे करें तो करें क्या? उन्हें कौन कहानियां सुनाएगा राम जी की? पहले की दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाती थी। आजकल के बच्चों को कहानियां कौन सुनाता है? आपके पास फुर्सत ही नहीं। आपका बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, आप भी मोबाइल देख रही हो, व्हाट्सएप चलाते चलाते बच्चा भी सो गया, आप भी सो गए। क्यों जी? अच्छा, पहले बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह थी कि पहले बच्चे बहुत थे। एक घर में 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, चाचा का भी बच्चा, बड़े ताऊ का बच्चा, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी ना, तो सारे बच्चे खेलते भी थे। अच्छा, पहले के बच्चे कंप्यूटर नहीं चलाते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे। आज के बच्चे मोबाइल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आजकल बच्चा सिंगल है। अब आपके घर में एक बच्चा है, अब वो चलाए किसके संग खेले ये बताओ? माँ से बोलता है माँ हमारे संग खेलो, माँ के पास समय नहीं। बाप से कहता हमारे संग खेलो, समय नहीं। अब ये बताओ वो बच्चा खेले किसके साथ? और जब नहीं खेलने को है तो फिर मोबाइल चलाएगा, और मोबाइल चलाएगा तो उसका ध्यान मोबाइल पर रहेगा, उसकी मेमोरी डाउन पड़ जाएगी। समय के पहले बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, समय के पहले बच्चों को भूलने की बीमारी लग जाएगी, समय के पहले बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, समय के पहले बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, और समय के पहले बूढ़े होके जो आज की पीढ़ी है अब ये 100 साल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, इतनी कमजोर है। हमारे टाइम पर हम लोग बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, हड्डियां बड़ी मजबूत होती थी, 12-12, 15-15 रोटी खा लेते थे, है ना मेरी माँ? आजकल के बच्चे 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं, दिन भर चिप्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। अब चाउमीन और चिप्स खाने वाला बच्चा, इसकी हड्डी तो कमजोर रहेगी ना, रहेगी। हम लोग बहुत खाते थे मैया, और खाना बहुत जरूरी है। हम लोग दिन भर, अब बता क्या रहे हैं, खेलते थे, दिन भर खेलते थे, दिन में 5 बार खाते थे, और दिन भर खाते थे, और गजब की जठराग्नि पचा लेते थे सब। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है तैरने में, स्विमिंग, हाँ या ना? और हम लोग तालाब में यहां से छलांग मारें तो उस पार निकलें, उस पार से मारें तो इस पार निकलें। मैं वृंदावन आया तो मुझे, हमारे गांव में तो हमारे घर के सामने तालाब था, घर से दौड़ो तो तालाब में कूद जाओ। यहां आए तो तालाब था नहीं, तो यमुना जी दिख गई। एक दिन मैं यमुना जी में कूद गया, और मैं यमुना जी को उस पार कर गया, मैं यमुना जी को पार कर। अब सोचो, जो लड़का यमुना पार करेगा वो 12-15 रोटी तो खाएगा। पहले खूब खाते थे, वो खूब खाना बहुत अच्छी बात, जवानी लड़कपन में तो खूब खाना चाहिए। परहेज करो 30 के बाद, 40 के बाद। लड़कपन का खाया ना जवानी और बुढ़ापे तक साथ देता है, याद रखना। बच्चों को खूब घी पिलाओ, खूब दूध पिलाओ। ये आंखें वाखें कमजोर क्यों पड़ रही हैं? खा ही नहीं रहे हैं।
वो खाएंगे कैसे? मोबाइल चला के क्या खाएगा? खेलेगा तब ना खाएगा। और खेलेगा, शरीर की एक्टिविटी होगी, बचेगा, दौड़ेगा, भागेगा तो ठीक है। अब बैठा बैठा मोबाइल चलाए तो कितना खाएगा वो? पहले बच्चे ज्यादा थे, हम लोग बच्चों के संग खेलते थे दिन भर। आजकल बच्चे ही नहीं हैं, हर घर में एक बच्चा है। आप लोग माँ बाप बहुत गलत करते हो। एक तो देखो क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिलियां खत्म हो गई। पहले ज्वाइंट फैमिली का फायदा यह था कि चलो आपका एक बेटा, आपके जेठ जी का एक बेटा, आपके देवर का एक बेटा, तो एक एक या किसी की एक लड़की भी हो गई तो मतलब 3-4 बच्चे एक घर में हो गए। हाँ या ना? और 3-4 बच्चे हो जाते थे तो अपन सब लोग खेलते रहते थे। फिर जरूरत नहीं थी मोबाइल की और कंप्यूटर की और गेमों की, क्योंकि 4 बच्चे यदि हैं तो 4 बच्चे बिठाल दो तो 4 बच्चे कभी मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल तब चलाएंगे जब सिंगल या डबल होंगे, ज्यादा होंगे तो वो खेलेंगे। तो आप लोग एक काम करो, अब बच्चों को और बच्चे दो। कम से कम 3-4 तो हो। या फिर एक काम करो कि ज्वाइंट फैमिली में रहो, अपने जेठ जी से लड़ा ना करो, अपने भाई से लड़ो मत। परिवार एक एक पैदा करना है तो बस ज्वाइंट फैमिली रहो, अपने भाई के साथ रहो। कम से कम 2-3 भाई हो और बहन हो, सब ठीक रहेगा। पहले के जमाने में कम से कम 4 तो होते ही होते थे, 2 भाई और 2 तो छोटे भाई बड़े भाई का भी मजा था, छोटी बहन बड़ी बहन का भी मजा था। अब तो ना बहनों का मजा है ना भाइयों का, सिंगल फेस है। क्यों जी? पहले तो 7 बहनें होती थी, हमारी बहुत मौसी हैं। तो पहले तो 8-8 भाई होते थे, 6-6, 8-8 तो नहीं, ठीक है, फिर भी 2-4 तो होनी चाहिए। क्यों? और ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। इतना लड़ा क्यों करते हो कि भाई भाई अलग हो जाएं? साथ में रहना, एक साथ भोजन करना। अकेले कमरे में बैठ के खाने का मजा नहीं है, सबके साथ बैठकर खाने का मजा है। क्या कहते हैं आप? सबके साथ बैठकर खाने का मजा है। फिर सबके साथ बैठोगे, हंसना होगा, मुस्कुराना, ठहाके लगेंगे। अकेले खाओ। अच्छा, आजकल पति पत्नी में भी लड़ाई बहुत होती है। इसका भी कारण यही है कि तुम दोनों ही हो ना घर में, तीसरा कोई है नहीं, तो लड़ाई तुमसे ही होगी। पहले घर में भरा परिवार था, थोड़ा माँ के पास बैठता था, थोड़ा भैया के पास, थोड़ा भाभी के पास, है ना? सबके साथ बैठने में अच्छा था। अब ले दे के केवल लुगाई है। अब जब वही है तो 2-4 बात हुई, बात करते करते बिगड़ गई तो लो तनातनी भी हो गई, डिसुम डिसुम। इसलिए ज्वाइंट फैमिली, आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को ना अलग चाहिए। हमें अलग रहना है, अलग रहना है। ज्वाइंट में नहीं, अरे ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है, सब परिवार के लोग साथ में रहो। कभी बड़ी माँ भोजन बनाए, कभी आप भोजन बनाओ, कभी चाची भोजन बनाए, कभी माँ भोजन बनाए, सबके हाथ का भोजन खाओ, एक साथ बैठो, आनंद से हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो, नाच लो। कोई भी त्योहार आए एक साथ मनाओ। अब अकेले हैं, होली आई, अब होली आई, पति पत्नी घर में अकेले, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब होली किसके संग खेलोगे? पहले तो आदमी, ज्वाइंट फैमिली थी, घर पे ही होली खेलता था। भाभी को रंग लगा के, भाभी देवर को रंग लगाती, है ना? बड़ा भाई छोटा भाई आपस में होली खेल लेते। खूब सारे बच्चे थे, बच्चों के संग होली। आजकल कोई बच्चे ही नहीं, सब अलग 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 अलग। ये बहुत बड़ी समस्या और खड़ी होगी आगे। हर क्षेत्र में सिंगल फेस जो है, आप जो सिंगल फैमिली रखते हो ना, हमें अलग रहना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। पहले परिवार साथ में था ना, तो बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता था। दादा दादी बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते थे। कहानियां, आजकल के बच्चों के पास दादी दादा है ही नहीं, क्योंकि आप अलग रहते हैं, आपके सास ससुर अलग रहते हैं।
अब दादा दादी और आपके बच्चे अलग हैं, तो बच्चे और दादा दादी जब साथ रहेंगे तब ना दादा दादी का संस्कार बच्चों पे जाएगा। अब दादा दादी हैं ही नहीं, बूढ़ा बेचारे बुढ़ा बुढ़ी अलग बना के खाते हैं, बहू अपना हलवा अलग बना के खा रही है। समस्याएं बहुत बड़ी है। कल को तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें बच्चों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हारी औलाद भी कहेगी जी हम तो अलग शादी हो गई, अब हमें मम्मी पापा की क्या जरूरत, अलग रहोगे। अब पत्नी आई तो अलग रहेगा। तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई और जो बची हैं वो और बिगड़ रही हैं। आप थोड़ा संभालो और कोशिश करो कि हम संयुक्त परिवार में रहें। ज्वाइंट फैमिली अच्छी है, क्यों भैया, क्या कहते हैं आप? साथ में रहना अच्छा है कि अलग अलग? बोलो मेरी माँ, तुम ही तो जेठानी से लड़ लड़ के अलग हो गई हो, तुम्हें लड़ना रहता है। अरे लड़ो जेठानी से नहीं, हम पति से पत्नी बोलती है मैं इसके संग नहीं रहूंगी। अब पति क्या करे? ठीक है छोड़ दे, बड़ी अम्मा को, बड़ी भाभी को ले जाए। तुम्हें लड़ना भी तो रहता है इतना सारा, ये नहीं चुपचाप शांति से रह लो। इसके बहुत बड़े नुकसान होंगे, चिंता ना करो, सब कुछ सामने आएगा आपके। इसलिए हमारे भारत में संयुक्त ये जो 5 उंगलियां हैं ना, ये पांचों अलग अलग हैं, इनका कोई मूल्य नहीं, कोई भी पकड़ के मरोड़ के तोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये पांचों जब एक बन जाएंगे, किसी के मुंह में पड़ जाएंगी तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे। संगठन में ताकत है। ये क्या है? ये क्या है? ये संगठित नहीं है। ये देखो, ये 5 उंगली अलग अलग हैं, ये संगठित नहीं है, पर ये संगठित हो गई ना, और जिसको पड़ जाएगी नानी याद आ जाएगी। और अपना हाथ पड़ेगा ना तो 12 रोटी 15 रोटी का हाथ है, 2 रोटी वाला नहीं है। तो संयुक्त परिवार, ये 5 उंगली अलग अलग हैं, कोई भी तोड़ देगा। ऐसे 2-3 भाई अलग अलग हैं, कोई मतलब नहीं, वो तीनों एक होके चले तो उनका व्यापार भी अच्छा होगा, उनका व्यवहार भी अच्छा होगा, उनका परिवार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। भाई भाई साथ में है तो व्यापार भी बढ़िया संभाल लोगे, कुछ तुम संभाल लो, कुछ तुम संभाल लो, चलेगा बढ़िया। भाई पर भरोसा करना सीखो। आजकल के लोग गैरों पर भरोसा करते हैं पर भाई पर भरोसा नहीं करते। तो ज्यादा आनंद चाहते हो तो बच्चों को और बच्चे दो, ज्वाइंट फैमिली में रहो, बच्चों के संग थोड़ा खेलो। सारी जिंदगी पैसा ही ना कमाते रहो, थोड़ा बच्चों को समय दो, बच्चों को लायक बनाओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपके बच्चों की काबिलियत। आपके बच्चे काबिल हो गए तब तो आपका कमाना, आपका मेहनत करना सार्थक हुआ। और आपके पास पैसा बहुत है पर बच्चे नालायक हो गए तो बताओ पैसा कमाना सार्थक हुआ कि व्यर्थ चला गया? बताओ। आपकी बेटी गलत रास्ते पर चली गई, आपका बेटा गलत रास्ते पर चला गया, तब आपके पैसे की कोई कीमत रह जाएगी? इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी से उन्हें योग्य बनाकर समाज की सेवा में तैयार करना, समाज के काम आ सकें वो, इस लायक बनाना, यही आपके उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि है, यही आपकी दौलत है। कागज के टुकड़े आपकी दौलत नहीं है, बच्चों की योग्यता आपकी दौलत है। लेकिन आप लोग भूले भटके हैं और आप बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ना तो आपके पास बच्चों के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है। सुबह से शाम तक पैसा 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 पैसा।